संपूर्ण विश्व में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की अर्चना, वंदना, पूजन, स्तुति क्यों की जाती है? हमारे जीवन में गुरु की क्या भूमिका है? गुरु पूर्णिमा महोत्सव विश्व क्यों मनाता है? गुरु का मतलब होता है विशेष। संस्कृत में दो शब्द आते हैं, एक लघु और एक गुरु। लघु माने छोटा और गुरु माने बड़ा। तो जो गुणों में श्रेष्ठ हो, आचरण में श्रेष्ठ हो, मार्गदर्शन में श्रेष्ठ हो, वह गुरु कहा जा सकता है। गुरु बनना कठिन है। गुरु बना नहीं जाता है। जिसमें श्रेष्ठ गुण होते हैं, पवित्र गुण होते हैं, मार्गदर्शन की क्षमता होती है, विपद धैर्यम, शिष्यों के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, उसमें धैर्य बंधाएं और आपत्ति से छुटकारा दिलाएं, भटके हुए को सम्यक पाथ पर लगाएं, वह गुरु कह। बोलो महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, गुरुवर आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। धर्मानुरागी बंधुओं, वीर शासन जयंती के पुनीत अवसर पर भगवान महावीर की अर्चना में योगत्रय से आप समर्पित हैं। भगवान महावीर कैसे बने यह सभी जानते हैं। शेर से महावीर तक की यात्रा, शेर की पर्याय में हिंसा करते हुए मुनिराज का उपदेश सुनकर के जीवन परिवर्तित हो गया। शेर की पर्याय, भील की पर्याय, कितनी पर्यायों में 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध और माँ कृष्णा के गर्भ में आने से पहले रत्नों की वृष्टि, गर्भ में आने से पहले 16 स्वप्न और 16 स्वप्न का फल जब पिता ने बताया, महारानी ने कौतूहलवश प्रातः अपने पतिदेव से पूछा तो कृत्य हो गई। जिस माँ को ये पता पड़े कि मेरे उदर में तीर्थंकर की आत्मा है,
तो उसके आनंद का क्या छोर कहा जा सकता है। माँ की सेवा करने के लिए अष्टकुमारियाँ, 56 कुमारियाँ, और जब बालक तीर्थंकर का जन्म हुआ तो सुरपति सौधर्म स्वर्ग के अधिपति का सिंहासन कंपायमान हो गया। 7 पैर चल के नमस्कार कर लिया और कुंडलपुर में आकर आनंद विभोर होकर नृत्य गान करते हुए पांडुक शिला पर अभिषेक किया। बालक तीर्थंकर की बाल क्रियाएँ कितनी अद्भुत थी। बाल गोपालों के साथ बड़े होकर शादी विवाह के बंधन में नहीं बंधे, मिथ्यात्व के अंधेरे में भटकते हुए लोगों को राह दिखाने का संकल्प किया। हिंसा के मार्ग में धर्म मानने वाले लोगों की भूल सुधारी, सत्य अहिंसा का मार्ग बताया। धर्म के नाम पर मूक पशुओं की बलि लोग चढ़ाने लगे थे। उन भूले भटकों को महावीर ने ही पथ दिखलाया और मुनि बनकर वह दृश्य सभी को पता है कि महावीर अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के चलते हैं कि राजकुमारी हथकड़ी और बेड़ियों में होगी, है वहाँ आहार करेंगे। क्या ये संभव है? महापुरुषों के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। उस बहाने से चंदना का उद्धार करने के लिए, चंदना की बेड़ियाँ काटने के लिए, चंदना को मुक्ति पथ पर अग्रसर करने के लिए आहार का बहाना लेकर के महामुनि महावीर चले गए और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद केवल ज्ञान हो गया। समो शरण की रचना हो गई, परंतु दिव्य ध्वनि नहीं खिली है। 1 दिन 2 दिन नहीं, सप्ताह नहीं, महीना निकल गया, 2 महीना निकल गए। चिंताएं लोगों की बढ़ती रहीं। जिस प्रकार चातक पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए लालायित रहता है, ठीक इसी प्रकार 12 सभाओं में भव्य आत्मा टकटकी लगा के देख रहे हैं कि प्रभु की वाणी कैसे खिलेगी। दीन ज्ञान के धारी सौधर्म इंद्र ने देखा कारण क्या है, तो ज्ञान में आया जितने लोग बैठे हैं उनमें गणधर बनने की पात्रता किसी में नहीं है। खोज की 500 शिष्यों को पढ़ाता हुआ एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उससे कुछ अटपटा प्रश्न कर लिया सौधर्मेंद्र ने कि मैं महावीर का शिष्य हूँ, ये प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये सठ द्रव्य, सठ लेस्या, सठ काल परिवर्तन उलझन जैसी चीज़ समझ में लगी। वह अभिमान में बोला, तुझे क्या चल, तेरे महावीर को ही उत्तर दूंगा। और जब अभिमान में आया, मानस स्तंभ को देखा तो मान चूर चूर हो गया है। इसलिए आज क्षेत्रों में, मंदिरों में मानस स्तंभों का निर्माण होता है। पता नहीं किसी का मान चूर होता है कि नहीं।
वो मान चूर होते ही जैसे भगवान महावीर की परम दिगंबर यथाचार सौम्य छवि रत्नत्रय की मूर्ति वो दिगंबर प्रतिमा देखी, देखते ही नतमस्तक हो गया और भावना आ गई, मैं कहाँ उलझा हूँ मिथ्यात्व कसाय के अभिमान के चक्कर में है। मुट्ठी ऊपर की और बालों को उखाड़ के फेंक दिया, कपड़ों के बंधन तोड़ दिए और दिगंबर बनकर महावीर के चरणों में नतमस्तक हो गया। ये 66वां दिन था, आज का दिन था, जहाँ चतुर्दशी को मुनियों के चातुर्मास बैठे, एकम को ये पूनम को लाया गया, गौतम को है, और पूनों को जब गौतम गंधर्व बन गए, मुनि बन गए, सबके गुरु बन गए, तो एकम को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महावीर की ओंकार रूप दिव्य ध्वनि की भव्यों के ऊपर ऐसी वर्षा हुई, ऐसी वर्षा हुई, सभी कृत्य हो गए, आनंदित हो गए। 65 दिन से जिनकी इंतजारी थी, 66 दिन है, आहा इंतजारी, एक पल की इंतजारी वर्षों जैसी लगती है। तो 65 दिन तक जिनको वाणी न मिली हो, कितनी ललक बड़ी होगी। और जब 66वें दिन प्रभु की ओंकार ध्वनि खिली होगी, एक कल्पना कीजिए कि क्या आनंद आया होगा, मन विभोर हो गया होगा, कृत्य हो गए होंगे जब प्रभु की वाणी में आत्मा परमात्मा का स्वरूप, शरीर और आत्मा का स्वरूप है, जीव और पुद्गल का स्वरूप है। आहा 6 द्रव्य 50 7 तत्व 9 पदार्थ, ये प्राण है तत्व के, वस्तु स्वरूप के, इनकी विवेचना को सुन करके कृत्य हो गए होंगे। और जब प्रभु ने बताया होगा कि मुट्ठी मार करके आने वाला जीव एक दिन ऐसा होगा कि हाथ पसारे चले जाएगा, आने के बाद और जाने से पहले कुछ ऐसी कमाई कर लो, कुछ ऐसी पूंजी अपने पल्ले में ले लो कि इस भव में नहीं, अगले भव में, भव में भी साथ आए। और वहाँ समाधान किया कि वैभव 2 प्रकार का होता है। एक वैभव ऐसा होता है जो लोक में विवाद का कारण बन जाता है, विवाद का कारण बना देता है, अशांति पैदा कर देता है, अभिमान को जगा देता है और कभी कभी कसाय और पाप का हेतु बन जाता है। पर एक ऐसा अंतरंग का वैभव है, एक ऐसा आत्म गुणों का वैभव है, अनंत चतुष्टय का वैभव है, अनंत गुणों का वैभव है। भगवान महावीर ने कहा, निज के गुण निज में हैं चेतन, हे चेतन, हे आत्मा, निज के गुण निज में समाहित हैं। तू अपनी दृष्टि में एक बार निज का वैभव देख तो ले, और एक बार निज का वैभव देख लेगा, फिर बाहर का जड़ वैभव तुझे पसंद नहीं आएगा, रास नहीं आएगा। जिन्होंने आत्मा के गुणों का अवलोकन नहीं किया है वह जड़ वैभव को अच्छा मानते हैं, और एक बार जिन्होंने आत्मा के स्वरूप को अवलोकित कर लिया है, आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया है, अनुभव, आहा अनुभव चिंता मन रतन, अनुभव रस का कूप और अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। जैन दर्शन चर्चा पर विश्वास नहीं करता, जैन दर्शन केवल कोरे क्रिया कांड पर विश्वास नहीं करता,
कोरे पाखंड पर विश्वास नहीं करता, कोरे ढोंग धतूरों पर विश्वास नहीं करता है। जैन दर्शन सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है, सम्यक ज्ञान उसका मध्य है और सम्यक चारित्र उसका अंत है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये भगवान महावीर ने बताया कि इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। केवल सम्यक दर्शन से नहीं, हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्या चला जाएगा, स्व संवेदन की भूमिका बन जाएगी, आत्मरस की भूमिका बन जाएगी, है समझ में आ जाएगा अपना क्या है और पराया क्या है। जैसे गौतम की समझ में आ गया कि मैं मिथ्या तो कसाय के चक्कर में उलझाऊं, इससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, सारे बंधन तोड़ के जैनेश्वरी परम दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। इसी प्रकार भगवान महावीर के सिद्धांतों को, स्याद्वाद सिद्धांत को, उनकी वीतराग छवि वाणी को आप भी अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित कल्याण हो जाएगा। भव भागन वश जोगे बसाए, प्रभु की वाणी, प्रभु की ओंकार ध्वनि, प्रभु का स्याद्वाद सिद्धांत समस्त विश्व के प्राणियों के कल्याणार्थ उन्होंने जो 16 कारण भावनाएं संचित की थी, उसमें जन कल्याण की पहली भावना थी और तीर्थंकर अवस्था में दिव्य ध्वनि उसी कारण कीर्ति है। तो बंधुओं, आज ज़्यादा चर्चा का समय नहीं, संपूर्ण विश्व में वीर शासन जयंती आज से भगवान महावीर का शासन चला था, उनका संविधान चला था, उनके उपदेश के अनुसार लोगों ने धर्म कर्म मान मर्यादाओं का निर्वाह किया। हम सब भगवान महावीर के शासन के अनुयायी हैं। भगवान महावीर ने हमारे लिए आगम, आध्यात्मिक, सामाजिक, लोक व्यवहार की जैसी जैसी मर्यादाएं, नियम, कानून बताए हैं, हम यथाशक्ति उन्हें अपने जीवन में अवधारण करते हुए अपनी स्वयं की पर्याय को सार्थक बनाने की भूमिका तैयार करें, पुरुषार्थ करें। कल से निरंतर भगवान महावीर ने हमें किस प्रकार के उपदेश दिए और हम किस प्रकार अपने जीवन में अवधारण करें, उनके स्याद्वाद सिद्धांत के ऊपर, उनकी स्याद्वाद वाणी के ऊपर, उनके धर्मोपदेश के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। क्यों? वो सिंधु थे निर्मल वीतराग परिणति के, वीतराग ज्ञान के, आत्मानंद के, और सिंधु की हम लोग बूंद भी नहीं हैं, फिर भी जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें से कुछ देने का प्रयत्न करेंगे। आज महावीर धर्म में महावीर आराधना अर्चा कर रहे हैं, सभी संकल्प करें कि कम से कम भगवान महावीर की वाणी का एक एक ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे और अपने जीवन में कुछ समय महावीर प्रभु ने कहा ध्यान के लिए निकालो, स्वयं के लिए निकालो। स्वयं सामने बैठ करके मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है। और भगवान महावीर ने कहा अपनी आत्मा को देव बनाने का पुरुषार्थ करो। तो भगवान महावीर की वाणी को नमस्कार करके स्वयं की आत्मा को देव बनाने का संकल्प करना है। हम बोलेंगे, आप दोहराएंगे, ओम नमो स्वात्मदेवाय।
वो गुरु नहीं हो सकता। जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद वहीं छिनक करके जल के खत्म हो जाती है, शिष्य कैसा भी अपराध कर आए गुरु सुन करके समझेगा और उसे किसी से भी नहीं कहेगा, उस गलती से निकलने का उपाय बताएगा। लोभी गुरु हो तो वह शिष्यों का कल्याण नहीं कर सकता है। लोभी गुरु, लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। अगर गुरु स्वार्थी है, सोचे ये शिष्य मेरे पैर दबाएगा, मेरा आहार कराएगा, विहार कराएगा, ये दीक्षा ले लेगा, मेरे शिष्य बन जाएंगे तो मेरा नाम होगा पूरे देश में, वह जैन गुरु नहीं हो सकता, वो स्वार्थी है। गुरु बिल्कुल परोपकारी होता है, कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। गुरु आपको उपदेश देगा, इस उद्देश्य से नहीं देगा कि आप उसे रोटी खिलाएंगे या बैया वृत्ति करेगा। अगर कोई स्वार्थ की भावना गुरु की आ जाए तो उसमें गुरुत्व में दोष आ जाता है। शिष्य स्वार्थी हो सकता है पर गुरु कभी स्वार्थी नहीं हो सकता है, वह तो परोपकार के लिए बनता है। कहती हैं परोपकारे कारण संतन धरा शरीर। संतों का मुख्य उद्देश्य परोपकार होता है और स्वोपकार दीक्षा मोक्ष मार्ग के लिए वो लेते ही है। तो बंधुओं, गुरु की गरिमा महान होती है। लोग हमसे कहते हैं महाराज हमने आपको गुरु बनाया है, आप गुरु मंत्र दीजिए, अपनी डायरी में नाम लिख लीजिए। कई लोग कहते हैं महाराज आप हमें अपना शिष्य बना लो, आप हमें अपना शिष्य बना लो। सच्चाई ये है शिष्य नहीं बनाया जाता, गुरु बनाया जाता है। शिष्य नहीं बनाया जाता, गुरु बनाया जाता है। आपको अच्छे गुण जिसमें लगते हैं उसे अपना गुरु मनोनीत करें। पर देखकर कहते भी हैं पानी पीना छान के और गुरु कीजिए जान के। हर किसी को गुरु नहीं समझ लेना। अगर किसी लोभी लालची के चरणों में आपने अपना मस्तिष्क समर्पित कर दिया तो कभी धोखा भी हो सकता है। इसलिए गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए और जिसे गुरु बना लो, विश्वास हो है तो क्या। कुछ शिष्य बोले गुरु महाराज जी गुरु स्वार्थी नहीं होता पर आप में कुछ अंतर लग रहा है। आप इस छोटे शिष्य को ज़्यादा चाहते हैं और हम लोग बड़े शिष्य कम चाहते हैं। गुरु ने कह दिया तुम होशियार हो गए, पढ़े लिखे हो गए। नहीं, हमारी श्रद्धा में कमी क्या है बताइए। नहीं माने, गुरु भी परेशान, शिष्य भी परेशान। छोटे से ज़्यादा प्यार है, छोटे से ज़्यादा प्यार है। क्या पिता और माँ किसी बच्चे को कम और ज़्यादा दृष्टि से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हाँ, बच्चे की श्रद्धा कम और ज़्यादा हो सकती है, ऐसा ही शिष्यों में और गुरुओं में हो सकता है। नहीं माने, गुरु ने एक दिन क्या किया, एक आम का सीजन है ना भी, पके आमों का, तो गुरु ने एक आम लिया और हाथ पे बांध लिया, पट्टी बांध ली ऊपर और कराहने लगे, चिल्लाने लगे, बहुत वेदना हो रही है, बहुत वेदना हो रही है। शिष्य सारे इकट्ठे हो गए, बोले गुरु महाराज आप तो सारी जड़ी बूटियों के जानकार हैं, ये सेकंडों में आपका फोड़ा ठीक हो सकता है, सारे जमाने का आप इलाज करते हैं, जो बता देते हैं उससे स्वस्थ हो जाता है, आप बताइए आपके फोड़े का इलाज क्या है। बोले मेरे फोड़े का बिल्कुल छोटा सा इलाज है, इसमें मवाद पड़ गया है, जो मेरा शिष्य इस मवाद को अपने मुख में सूंच लेगा, खींच लेगा,
तो बिल्कुल फोड़ा फूटा और पीड़ गई, मवाद निकला और मेरी सारी वेदना समाप्त हो जाएगी। एक बड़ा शिष्य बोला, बोले गुरुजी मैं डॉक्टर को ला करके चीरा लगवा देता हूँ। एक शिष्य बोला, बोले गरम सलिया करके इसको दाह देते हैं, ये फूट जाएगा। नाना प्रकार की बातें बताई। वो छोटे शिष्य ने आओ गिनाना ताओ, उसने तो गुरुजी का हाथ पकड़ करके और चूसना शुरू कर दिया। सारे मवाद को मैं खींचे देता हूँ और खींचने में उसमें मवाद मिला है। मवाद के खींचने के लिए मुंह लगा दिया, वहां भी आम का मीठा रस मिला। वास्तव में एक गुरु ने कह दिया शिष्य से कि लगा दे कुएं में छलांग, और शिष्य ने लगा दी कुएं में छलांग। और इसका कारण था कि वो सांगोपांग था और ये अंगहीन था। राज आया, देखा ये अंगहीन है, निकल गया, निकाल लिया है। बोले बच गया बेटा। बोले क्यों? नहीं तो बलि चढ़ जाता, तू सांगोपांग था। तो गुरु अगर शिष्य को कोई आदेश देता है हित का देगा, वही सच्चा गुरु कहा जा सकता है। गुरु पूर्णिमा है, एक गुरु धर्म का बनाना और परिवार में भी किसी को गुरु मान करके चलना, व्यापार में भी किसी को गुरु मान करके चलना है। जिन परिवारों में बड़ों का कोई सम्मान नहीं है, जिन परिवारों में कोई गुरु नहीं है, वह परिवार आज बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। पहले हमारी परंपराएं थी, घर में समाज ने अगर एक ने कह दिया वही मान लिया, परिवार में वयोवृद्ध ने कह दिया वही मान लिया, समाज में गुरु ने कह दिया वही मान लिया। आज ज्ञान कहते हैं ज़्यादा बढ़ रहा है, तर्क ज़्यादा बढ़ रही है, अज्ञान बढ़ रहा है और उससे अशांति और बेचैनी बढ़ रही है। प्रवचन का समय नहीं है क्योंकि संकट मोचक शांति महामंडल विधान चल रहा है। आप अपने अपने मन में गुरु की धारणा, हमने एक गुरु मंत्र बनाया है। कौन सा मंत्र बनाया है? गुरु मंत्र। और वो ऐसा मंत्र है कि निश्चित रूप से आपके जीवन में शांति देगा और एक दिन व्यवहार गुरु के साथ में आपको निश्चय अपने स्वयं के आत्मा से मिला देगा। मंत्र क्या है आप सब सुन लें। ओम नमो स्वात्म देवाय, दोहरा लो। ओम नमो स्वात्म देवाय। और इसकी विधि है दोनों हाथ जोड़ के बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठ के ओंकार ध्वनिवत लहराते हुए इस मंत्र का जप करें ऐसे। ओम नमो स्वात्म देवाय। सुबह शाम नियमित रूप से कम 9 बार इस मंत्र का आप स्मरण करें। अर्थ है ओम नमो, तीर्थंकर प्रभु की ओंकार ध्वनि है, वही धर्म है, वही सिद्धांत है हमारा। उसको नमस्कार करके भावना भाई है ओम नमो स्वात्म देवाय। हे परम गुरु, ऐसी शक्ति जागृत हो कि मेरा आत्मा देवत्व में परिवर्तित हो जाए, मेरे आत्मा में ही गुरुत्व आ जाए, गुरुपने की क्षमता प्राप्त हो जाए। इस मंत्र का जप करें। अभी शास्त्री जी महामृत्युंजय विधान की चर्चा कर रहे थे। प्रतिवर्ष का महामृत्युंजय विधान का श्री गणेश चातुर्मास स्थापना गुरु पूर्णिमा के पुनीत अवसर पर होता है। इसके पात्र प्रारंभ हो जाते हैं और चातुर्मास के समापन पर जो पीची परिवर्तन का प्रोग्राम होता है 17 नवंबर को जो यहाँ पर प्रोग्राम होगा उसमें पूरे पात्र बन जाएंगे और सभी पात्रों का उसमें विशेष रूप से सम्मान हो जाता है। तो इस विधान के जो पात्र हैं 4 दिशा के पात्र हैं, 4 यज्ञनायक, 4 सौधर्मेंद्र, 4 ही कुबेर और एक एक दिशा के 3 चक्रवर्ती, ऐसे 12 चक्रवर्ती ये इस विधान के
मुख्य मूल पात्र होंगे। और 15 चौक 60 सौधर्म इंद्र को छोड़कर ईशान आदि 15 इंद्र, तो चारों दिशाओं के 60 इंद्र वो बनेंगे। ये विशेष पात्र हैं जिनके नाम भी पत्रिका में आएंगे, फोटो भी पत्रिका में आएंगे और विशेष पात्रों में माने जाएंगे। पहले बीच के विधान में सौधर्म इंद्र और यज्ञनायक हेलीकॉप्टर से गए थे, 23 उड़ानें वहाँ पुष्प वृष्टि हुई थी। 1 मार्च को ये विधान होगा। इसमें बहुत लोगों की भावना बन चुकी है। चारों दिशा के सौधर्मिंद्र और यज्ञनायक। एक भाई बोले राशि एक सी रखी है क्या? हमने कि हम सभी का ध्यान रखते हैं। तो पूर्व दिशा, उसके बाद में उत्तर, उसके बाद में पश्चिम और उसके बाद में दक्षिण। ये चारों दिशाओं के धीरे धीरे थोड़ा स्लैब जैसे ऊपर को चढ़ते हैं ना, तो स्लैब बना करके चलते हैं। इसी प्रकार से पूरब से दक्षिण तक के पात्र हैं। इनकी राशि केवल कान में कहोगे आशीर्वाद मिल जाएगा, उससे ही तय हो जाएगी, परंतु ये सब राशि काफ़ी हैं और लोग दिल खोल करके देते भी हैं, दे भी रहे हैं। और जिन जिन की भावना है वह अपनी अपनी भावनाएं बता दें। सौधर्म इंद्र पूरब दिशा के लिए नाम आ चुका है, यज्ञनायक का नाम आ चुका है और पूरब दिशा के कुबेर का नाम भी अभी यहाँ आ चुका। मेरठ वाले ये पहले विधान में चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य मिला और इसमें ये कुबेर बन रहे हैं। अभी विनय कुमार जी आए आदना ज्वेलर्स वाले, बोले महाराज जी इस विधान की पूरी सामग्री की विचार मेरा है। हमने कही भाई थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत खर्चा हो रहा है, लाखों की सामग्री लग जाती है। बोले 10-5 की जेबी लगेगी हैं। पहले विधान की सामग्री यहाँ सुपारी वाले कमल जी बैठे हैं मॉडल टाउन के, पहले विधान की सामग्री इन्होंने दी थी। बीच के दूसरा विधान अभी हुआ इसकी दूसरे वाले की। और इस विधान की सामग्री के लिए अब वो कान में कह गए तो और नाम भी ले दिया, तो अब तो हाँ करनी पड़ेगी हैं। 2-3 लोग और की भावना थी, तो ये सामग्री के लिए विनय कुमार जी आदना ज्वेलर्स पर बैठे हुए हैं मालीवाला से और उनकी ओर से। और इसमें जो हमारे मध्य दिल्ली के अध्यक्ष प्रवीण जी हैं, तो अभी कई लोगों ने आशीर्वाद लिया है, सेठी जी हैं और इससे पहले करीबन 11 नाम कल तक हमारे पास में और आ चुके हैं। इन सबके क्या क्या पद होंगे, क्या क्या भूमिका होगी, ये जल्दी से जल्दी निर्धारित करके और हो जाएगा। महामृत्युंजय विधान में मॉडर्न टाउन की समाज की भी पहले से काफ़ी भूमिका रही है और यहाँ के कई लोग मन से, तन से, धन से, श्यामबाग परिवार से जुड़े हुए हैं, जिनमें कमल जी सुपारी वाले और एक सूर्यकांत जी हैं यहाँ पर झील पर, एक समीर जी हैं। ये लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और ये त्रिलोकदीप के ट्रस्टी हैं। प्रथम श्रेणी के दानियों में इनका नाम है। 11 से ऊपर के इन सबके इसमें त्रिलोकदीप में सहयोग है। और खैर आज दान और सहयोग की चर्चा नहीं करनी, महामृत्युंजय विधान की एक बात आपसे कहनी है, सभी सुन लें। महामृत्युंजय विधान में जप कराना है 101 करोड़। कितना कराना है? 101 करोड़। और इस विधान में आपको दीक्षा की प्रेरणा नहीं दी जाएगी, त्याग व्रत की प्रेरणा नहीं दी जाएगी। ये विधान विशुद्ध एक भावना से बनाया है। यद्यपि इस विधान में विशुद्ध देव शास्त्र गुरु 9 देवताओं की पूजन है,
देवी देवताओं की पूजन नहीं है, विशुद्ध जैन आमना का विधान है। परंतु भावना क्या भाई है, अगर हाली बीमारी किसी के घर में है, किसी के शरीर में है, कोई अशुभ कर्म का उदय किसी का चल रहा है, किसी की कुंडली में काल सर्प योग है, मांगलिक योग है, या शनि राहु आदि की दशा चल रही है, आजकल के ज्योतिषी पंडित लोगों को गुमराह करते हैं, हजारों लाखों रुपए वास्तु के नाम पर और ज्योतिष के नाम पर बर्बाद करा देते हैं। लोगों को शांति की सांस नहीं मिलती। जैन विद्या अनुवाद उसमें सारी बीमारियों का, सारे संकटों का उपाय है। हमारे महामंत्र रमोकार में लघु मंत्र हर रोग के हैं। हमने इस पे एक पुस्तक ली है 200 पेज की, रमोकार मंत्र पर। उसी में से महामृत्युंजय विधान बनाया है और इसमें यद्यपि 7 मंत्र अलग दिए 7 दिन के, पर 3 मंत्रों का एक कार्ड छपा हुआ है। और उसमें पहला मंत्र व्यक्ति विशेष में 1 लाख 1.25 लाख आप जप सकते हैं। 1 लाख पहला मंत्र। अगर काल सर्प योग है या राहु केतु शनि की ढैया पंची 7.5 चल रही है तो इसमें विधि लिखी है। दूसरा मंत्र काल सर्प पर, तीसरा मंत्र राहु केतु पर जप सकते हैं। जनरल पहला मंत्र 1000 से ज़्यादा लोगों ने जब प्रारंभ कर दिया है। इसमें 6 महीने का कार्ड है, जुलाई से लेकर फरवरी तक 8 महीना। हाँ, जपने वालों को याद रहता है, कहने वालों को थोड़ा ही रहता है। हाँ, 8 महीने हो गए। हमने सोचा यहाँ कोई बैठा है कि नहीं है, टोकने वाला, देखने वाला, समझने वाला, कि आँख बंद करके ही चुनते जाएंगे। तो जुलाई से लेके फरवरी तक कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। अरे इस साल के 6, 2008 के कितने महीने? और जनवरी फरवरी तो 9 के हैं, इसलिए 6 ये और 2 वे। हाँ, 6 2008 के और 2 9 के, और 1 मार्च 9 को आहुति होगी। ये विधान होगा। लोग तो कहते हैं 11,000 जोड़े बैठेंगे कैसे? अरे अपने दिल में जगह होनी चाहिए। हैं 32,000 मीटर का प्लॉट है जहाँ पर ये विधान होगा, इसलिए आप कोई चिंता बैठने की न करें। और इस विधान में सभी का ध्यान रखा गया है। 11,000, 25,000, 51,000 और लाखों में भी गिरे चुने हैं। लास्ट में एक और लिखा है, इसमें 1,000 जोड़े निःशुल्क बैठेंगे। वह जोड़े हमारे कुछ अधिकारी या बड़े पात्र हैं, उनकी भावना है कि 10 जोड़े हमारी ओर से या 25 जोड़े हमारी ओर से या शारदा परिवार 1,000 जोड़े। पर वो जोड़े होंगे कि जिनका मकान दुकान घर की नहीं है, जिनकी पूरी इनकम नहीं है, उनका आप नाम, कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, उनका नाम निःशुल्कता में लिखते जाएं। और आप लोग या किसी मंदिर के अध्यक्ष मंत्री उनके नाम की अनुमोदना कर देंगे, उन्हें निःशुल्क रूप से विधान में बैठने की सीट मिलेगी। और बाकी जिनकी जैसी क्षमता है, विधान के वस्त्र, मालाएं, ये सब आपको 27 जुलाई से मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अभी सीमा जी कह रही थी बच्चों की ड्रेस आ गई कि नहीं आ गई। हमने की बच्चों की ड्रेस 1000 बन तो चुकी हैं, पर वो 27 जुलाई से वितरित होंगी, आज नहीं मिलेंगी। अगर बच्चों पर भी कोई कुंडली की समस्या है, उनके लिए माता पिता जप कर सकते हैं बच्चों को सामने बिठा करके। तो जैन दर्शन में जहाँ आध्यात्म, भेद विज्ञान, रत्नत्रय की बात है, वहाँ घर गृहस्थी की समस्याओं के समाधान की भी बात है। क्यों कि जिनके घर में अशांति होगी, मन में अशांति होगी, वह धर्म ध्यान में भी सफल नहीं हो सकते। समय बहुत हो चुका है, समझदारों को इशारा काफ़ी है, आपको विधान करना है। तो आज गुरु पूर्णिमा आप सबके लिए सौभाग्य संपन्नता का हेतु बने। हमारी यही भावना है कि आप सबकी तकलीफ हैं
कष्ट हैं, अशुभ कर्म के उदय हैं, ये सब हमारे पास आ जाएं और आप सबको सुख शांति की प्राप्ति हो, ये हमारी भावना है। बोलो संकट मोचक शांति महामंडल विधान की, गुरुवराचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, गुरुवराचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय, बोले शंकर की जय। हाँ, शांति के गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों भरमाता है। निज में सुख के भंडार भरे, अपने में क्यों नहीं आता है। निज के गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों भरमाता है। निज में सुख के भंडार भरे, अपने में क्यों नहीं आता है। पर से तू दृष्टि फेर जरा, मिल जाए गुणों का सिंधु भरा। निज में खो जाए इनको जिसने, पाया है शिव पद को उसने। पाया है शिव पद को उसने, शिव फल मिला है निज गुण से। रे क्यों इनको ठुकराता है। निज के गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों भरमाता है।
सच्चे सुख के कारण है, तू क्यों इनको विसराता है। निज में सुख के भंडार भरे, अपने में क्यों नहीं आता है। निज के गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों भरमाता है। निज में सुख के भंडार भरे, अपने में क्यों नहीं आता है। तीन लोक तीर्थ का दर्शन, बड़ा गाँव में करना है। स्याद वाद ध्वनि ज्ञान ध्यान शुचि, सुख सागर का झरना है। तीन लोक तीर्थ का दर्शन, बड़ा गाँव में करना है। स्याद वाद ध्वनि ज्ञान ध्यान शुचि, सुख सागर का झरना है। तीन लोक तीर्थ का दर्शन। धन्य धन्य सौभाग्य धरा पर, जिनने शिला जमाई है। सहभागी जो योगत्रय से, उनकी सफल कमाई है। धन्य धन्य सौभाग्य धरा पर, जिनने शिला जमाई है। सहभागी जो योगत्रय से, उनकी सफल कमाई है। धन्य धन्य सौभाग्य धरा पर, जिनने शिला जमाई है। सहभागी जो योगत्रय से, उनकी सफल कमाई है। एक शिला अपने हाथों से, हम सबको भी रखना है। तीन लोक तीर्थ का दर्शन, बड़ा गाँव में करना है। तीन लोक तीर्थ का दर्शन, बड़ा गाँव में करना है। स्याद वाद ध्वनि ज्ञान ध्यान शुचि, सुख सागर का झरना है। जैन धर्म का साधुवाद ध्वज, अखिल धरा फहराएंगे। जिनवाणी के द्वादशांग को, जन जन तक पहुँचाएंगे। जैन धर्म का स्यादवाद ध्वज, अखिल धरा फहराएंगे। जिन वाणी के द्वादशांग को, जन जन तक पहुँचाएंगे। जैन धर्म का स्यादवाद ध्वज, अखिल धरा फहराएंगे। जिनवाणी के द्वादशांग को, जन जन तक पहुँचाएंगे। पाप विनाशक पुण्य
पुण्य प्रकाशक मुक्ति श्री को वरना है। तीन लोक तीर्थ का दर्शन बड़ा गाँव में करना है। तीन लोक तीर्थ का दर्शन बड़ा गाँव में करना है। स्याद वाद ध्वनि ज्ञान ध्यान शुचि सुख सागर का झरना है।
कल्याण ध्याए। तीन लोक में जितने तीर्थ योगत